जय हिंद। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद रवि में। आज हम कक्षा 10 की फिजिक्स को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग कुछ अंकित प्रश्न और दर्पण से संबंधित सारी चीज़ों को पढ़ लिया है। अब हम लोग लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे लेंस। लेंस के बारे में जानने से पहले दो तीन शब्दों को जानना जरूरी है। पहला पारदर्शी होगा, एक शब्द है पारदर्शी। दूसरा है समांग, समांगी आप जानते होंगे। और तीसरा है कांच। जो लेंस है इन तीन चीजों से मिलकर बना है। किससे? कांच से, समांगी से और पारदर्शी से। मतलब परिभाषा क्या बनेगी? जो लेंस है ये कांच का पारदर्शी और समांगी माध्यम होता है। क्या क्या होता है भाई? कांच का होता है, पारदर्शी होता है और समांगी होता है। समांगी का अर्थ आप जानते हो, ऐसे माध्यम जिसमें सभी कण आपस में एक दूसरे से प्रत्येक जगह सही रूप से मिल जाए। जैसे नमक और पानी का घोल या चीनी और पानी का घोल। जब आप घोल देते हो तो चीनी पानी में पूरी तरह से मिल जाती है, उसी को हम लोग समांगी कहते हैं। तो परिभाषा हम लोग लिखेंगे लेंस का। क्या हो जाएगी परिभाषा? लेंस लेंस कांच का पारदर्शी व समांग माध्यम होता है। पारदर्शी व समांग माध्यम होता है जो एक समतल और एक वक्र पृष्ठ से अथवा दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। आपने देखा होगा लेंस को। लेंस दो प्रकार के होते हैं, लिख देंगे लेंस दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन सा दो प्रकार होता है भाई? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। दोनों के बारे में हमें डिटेल पढ़ने हैं। उत्तल लेंस और अवतल लेंस, परिभाषा दोनों की जानेंगे। उसके पहले हम लोग लेंस को परिभाषित कर लेते हैं। जैसे उत्तल, ये है आपका उत्तल लेंस। तो आप देख रहे हो कि दो वक्र पृष्ठों से घिरा है, इस साइड से और एक इस साइड से। ऐसा भी हो सकता है कि ये एक तरफ से समतल पृष्ठ हो और दूसरी तरफ से वक्र पृष्ठ हो, या एक तरफ से समतल हो और दूसरी तरफ से वक्र हो। ये आपका उत्तल। दो तीनों लेंसों के बारे में हम लोग डिटेल अभी आगे पढ़ेंगे जस्ट, लेकिन ये दोनों तरफ से वक्र है। ये एक तरफ से समतल, एक तरफ से वक्र है। ये भी एक तरफ से समतल और एक तरफ से वक्र है। कैसा है? पारदर्शी है और पारदर्शी के साथ साथ समांग है। ठीक है। किसका बना रहेगा? ये कांच का बना रहेगा। तो लेंस समझ में आया होगा। लेंस कांच का पारदर्शी व समांग माध्यम होता है जो एक समतल, एक वक्र अथवा दो वक्र पृष्ठों से घिरा होता है। अब हम लोग उत्तल और अवतल लेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो हेडिंग लिखेंगे उत्तल लेंस। हेडिंग रहेगा उत्तल लेंस। फिगर से ही क्लियर होगा। जैसे हमने एक उत्तल लेंस बना दिया, ये आपका उत्तल लेंस। परिभाषा क्या बनेगी? उत्तल लेंस बीच में मोटे तथा किनारों पर पतले होते हैं। तो परिभाषा हम लोग लिख लेंगे, उत्तल लेंस या वह लेंस जो बीच में मोटा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। लिख लेंगे वह लेंस जो बीच में मोटा
तथा किनारों पर पतला होता है उत्तल लेंस कहलाता है। फिगर हम लोग बना देंगे। ये है आपका उत्तल लेंस। बीच में मोटा होगा, किनारों पे पतला होगा। बीच में मोटा और किनारों पर पतला होगा। ठीक है, आप इस प्रकार बना दीजिए। ये जो उत्तल लेंस है, इसका एक गुण होता है किरणों को मोड़ देता है, और किरणों को मोड़ने के कारण इसे हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। तो लिख लेंगे, लाइन चेंज करके लिखेंगे, उत्तल लेंस लेंस से गुजरने वाली किरणों को एक स्थान पर अंदर की ओर मोड़ देता है। अतः इसे अभिसारी लेंस भी कहते हैं। उत्तल लेंस का काम क्या है? जैसे ये आपका उत्तल लेंस है, और जो भी किरण जाएगी ऐसे इसको क्या करेगा, एक स्थान पे ऐसे मोड़ देगा, और इस मोड़ने को ही हम लोग कहते हैं अभिसारी प्रकृति। ठीक है, हो गया अभिसारी लेंस। इसे आप जरूर याद रखोगे, क्योंकि कभी कभी आपसे अभिसारी के नाम से भी इसे पूछ लेता है। अब हम लोग उत्तल लेंस का प्रकार पढ़ लेते हैं। बेसिकली 3 प्रकार का होता है। तीनों का फिगर हम बना दे रहे हैं। ये है आपका, ये दोनों तरफ से उत्तल है, तो इसे हम लोग कहेंगे द्वि उत्तल। क्या कहेंगे भाई? द्वि उत्तल। ये आपका एक तरफ से समतल है और दूसरे तरफ से उत्तल है, तो इसे हम लोग कहेंगे समतल उत्तल। और ये आपका एक तरफ से अवतल है और दूसरे तरफ से उत्तल है, तो हम लोग इसे कहेंगे अवतल उत्तल। इस द्विउत्तल को हम लोग केवल उत्तल के नाम से भी जानते हैं। ये समतलोत्तल और ये अवतलोत्तल। ठीक है, आप कक्षा 10 में आपके लिए तो यही देखने को मिलेगा, लेकिन आप तीनों को जानते रहो। ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे अवतल लेंस की परिभाषा। तो हेडिंग लिखेंगे अवतल लेंस। अवतल लेंस में ठीक उल्टा होता है। जिस प्रकार उत्तल लेंस बीच में मोटा और किनारों पर पतला होता है, उसी प्रकार अवतल लेंस बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। अवतल लेंस का हम फिगर बना दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार से होता है कि बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है। तो लिखेंगे परिभाषा, वह लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पर मोटा होता है अवतल लेंस कहलाता है। कौन सा लेंस कहलाता है भाई? अवतल लेंस कहलाता है। बीच में पतला और किनारों पर मोटा होने के कारण इससे जो भी प्रकाश किरण गुजरती है, यह इसको फैला देता है बाहर की ओर, और बाहर की ओर फैलाने के कारण इसे हम लोग अपसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। तो लिखेंगे अवतल लेंस से गुजरने वाली प्रकाश किरणों को बाहर की ओर फैला देता है। अतः इसे हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अपसारी लेंस। फिर से परिभाषा, वह लेंस जो बीच में पतला और किनारों पर मोटा होता है, उसे हम लोग अवतल लेंस कहते हैं। अवतल लेंस से गुजरने वाले प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसलिए हम लोग इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं।
इस फैलाने के प्रकृति के कारण ही हम लोग इसे अपसारी लेंस भी कहते हैं। अब फिर से हम लोग अवतल लेंस के प्रकार पढ़ लेंगे। ये भी उत्तल लेंस की तरह 3 प्रकार का होता है। तीनों के फिगर हम बना दे रहे हैं। ये है आपका दोनों तरफ से उत्तल अवतल, तो हम लोग इसे लिखेंगे द्विअवतल, या सीधे सीधे हम लोग इसे अवतल भी कहते हैं। दूसरा है आपका एक तरफ से समतल है, दूसरे तरफ से अवतल है, तो इसे हम लोग कहेंगे समतल अवतल, समतल अवतल। और ये है आपका एक तरफ से उत्तल है और दूसरे तरफ से अवतल है, तो हम लोग इसे कहेंगे उत्तल अवतल लेंस। ठीक है, द्विअवतल या केवल अवतल, समतल अवतल, उत्तल अवतल। ठीक है, बाई कॉनकेव, ठीक है, बाई कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव, और ये आपका कॉन्वेक्सो कॉनकेव। ठीक है, इस प्रकार हम लोग लेंस के बारे में पढ़ लिए, लेंस के प्रकार के बारे में पढ़ लिए। अब हम लोग लेंस से कुछ परिभाषाएं हैं, जैसे फोकस दूरी हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, ये सब चीज़ें, मुख्य अक्ष हो गया, तो दर्पण में हम लोग पढ़े हैं, तो यहाँ पे डिटेल नहीं पढ़ेंगे। यहाँ पे केवल आपको मुख्य फोकस के बारे में जानना है। तो लेंस में 2 फोकस होते हैं। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हो कि 2 वक्र पृष्ठों को मिला के बनाया गया है। थोड़ा सा हम बता रहे हैं, आप ध्यान से देखना। जैसे आपका ये कोई अवतल लेंस ही है, तो आप देख रहे हो कि इसमें 2 वक्र पृष्ठ है। जैसे कोई गोला है, कांच का गोला, हमने इसको यहाँ से कट किया और यहाँ से कट किया, और इन दोनों भागों को हमने उल्टा करके जोड़ दिया, यानी इस वाले भाग को और इस वाले भाग को हमने उल्टा करके जोड़ दिया, इस प्रकार से जोड़ दिया। ठीक है, आपने इस प्रकार से जोड़ दिया तो ये आपका बन गया है अवतल लेंस। ठीक है, तो जब आप इन्हें 2 भागों को जोड़ते हो तो इसका 2 वक्रता केंद्र हो जाता है। इधर का अलग होगा, इधर का अलग होगा, तो 2 वक्रता केंद्र 2 फोकस हो जाते हैं। द्वितीय फोकस को ही हम लोग मुख्य फोकस करते हैं, इतना आप जानते रहो। हम लोग यहाँ स्टार बना के लिख भी लेंगे कि लेंस में द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं। द्वितीय फोकस को मुख्य फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसका भी कारण है कि द्वितीय फोकस को ही हम लोग क्यों मुख्य फोकस कहते हैं, आगे हम लोग जानेंगे इसे। लेकिन अभी के लिए बस इतना ही जानो कि F2 को ही हम लोग मेन फोकस कहेंगे। ठीक है, दूसरी चीज़ ये भी आप जान लो कि जो उत्तल लेंस है, इसकी जो फोकस दूरी है वो होती है प्लस में, और जो अवतल लेंस है इसकी जो फोकस दूरी है वो होती है आपका, जो F होता है कैसे होता है, निगेटिव होता है, माइनस में होता है। ये भी चीज़ें आप जानते रहो। ठीक है, वही कॉन्सेप्ट है। उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस है वो दाएं आता है, और उत्तल लेंस का जो द्वितीय फोकस है वो बाएं आता है। फिगर के माध्यम से हम थोड़ा सा समझा दे रहे हैं। आप चिन्ह परिपाटी पढ़े ही हो दर्पण वाले में, तो उसी प्रकार से है। इससे मान लिया आपका ये उत्तल लेंस है और ये आपका अवतल लेंस है। इसको हमने ठीक बीच से यहाँ से क्रॉस कर दिया। इसका पार्ट फर्स्ट है, पार्ट सेकंड है। तो इसका जो फोकस होगा, F1 होगा वो इधर होगा, इसका जो F2 होगा वो इधर होगा। इस वाले में इसका जो इस प्रकार से फिगर होगा, इसका जो F2 होगा वो इस साइड होगा और F1 जो है वो इस साइड होगा। इसका जो F2 दाएं है, दाएं होने के कारण यही F2 ही मुख्य फोकस होगा। कैसा हो जाएगा ये, पॉजिटिव। इसका जो F2 है वो बाएं है, और बाएं होने के कारण कैसा हो जाएगा ये, निगेटिव। ठीक है, जब आप प्रतिबिंब बनाने के नियम सीखोगे तो वहाँ पे परिभाषा है, वहीं से हम लोग जान जाएंगे। या अभी हम बोल दे रहे हैं, आप सुन लीजिए। दर्पण लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती है अथवा जाती हुई प्रतीत होती है, उसे हम लोग मुख्य फोकस या द्वितीय फोकस कहते हैं। यही थोड़ा सा डिफर है, तो हम बोल दे रहे एक बार फिर से, आप इसे लिख लोगे।
मुख्य लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं अथवा जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं उसे हम लोग लेंस का द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस कहते हैं। ठीक है, अब हम लोग लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम देखेंगे। हेडिंग लिखेंगे लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम। लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम या प्रतिबिंब खींचने के नियम बनाने के नियम। दर्पण की तरह ही बेसिकली इसमें भी 3 नियम होते हैं, तो तीनों को हम लोग लिख लेंगे। आइए जान लेते हैं तीनों नियमों को। तो पहला जो नियम है वो है लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें लेंस से अपवर्तित होकर द्वितीय फोकस से होकर जाती है अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। देखेंगे पहला नियम है लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली किरणें अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस से जाती है। उत्तर लेंस में जाएगी या उत्तर लेंस में आती हुई प्रतीत होगी, तो द्वितीय फोकस से होकर जाती है अथवा द्वितीय फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ये तो हो गया आपका पहला नियम। यदि आप लेंस बनाओ तो लेंस में फिगर कुछ इस प्रकार से बनेगा। ये आपका अवतल लेंस है। आपको पता है कि जो भी मुख्य अक्ष के समांतर जाता है ये क्या हो जाएगा, इसको फैला देगा, और फैला देगा तो आप इसे पीछे बढ़ाओगे। पीछे बढ़ाने पर जिस बिंदु से आती हुई प्रतीत होंगी इसका ये द्वितीय फोकस हो जाएगा, और इधर कहीं आपका F1 होगा। देख रहे हो आप, इसका जो F2 है वो कहाँ है, बाएं साइड है, और बाएं साइड होने के कारण ही इसका जो द्वितीय फोकस है, मुख्य फोकस है, वो कैसा होता है, ऋणात्मक होता है। ठीक है, उत्तर लेंस में भी हम लोग समझ लेते हैं। हमने एक उत्तर लेंस बनाया, मुख्य अक्ष के समांतर किरण भेजा और एक स्थान पे केंद्रित हो जाएंगी। जहाँ पे केंद्रित हो जाएंगी यही इसका हो जाएगा द्वितीय फोकस या मुख्य फोकस। इसका प्रथम फोकस बाएं साइड होगा। तो द्वितीय फोकस को ही हम लोग मुख्य फोकस करते हैं, और मुख्य फोकस दाहिने तरफ है, इसलिए कैसा हो जाएगा, ये धनात्मक हो जाएगा। ठीक है, फिगर आप चाहो तो बना सकते हैं। अब हम लोग दूसरा नियम पढ़ेंगे। दूसरा नियम ये कहता है कि लेंस के प्रकाशीय केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं। दूसरा है लेंस के प्रकाशिक केंद्र से होकर जाने वाली किरणें बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, यानी उसमें कोई भी अपवर्तन नहीं होता। इसका भी फिगर आप बना लोगे। जैसे आपका ये लेंस है, अच्छा आपको ये जानना जरूरी है कि प्रकाशीय केंद्र क्या होता है। जैसे उसमें आपका ध्रुव होता है, वैसे ही लेंस में प्रकाशीय केंद्र होता है, जो लेंस के ठीक बीचों बीच होता है। इस पॉइंट पे होता है प्रकाशीय केंद्र, जिसे हम लोग C से डिनोट करते हैं। इससे जो भी प्रकाश किरण जाती है वो बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती है। इसी प्रकार अवतल लेंस में भी होता है। इसके प्रकाशीय केंद्र से जो भी किरण जाएगी वो
बिना विचलित हुए सीधे निकल जाएगी, उसमें कोई अपवर्तन नहीं होता। ठीक है, अब हम लोग तीसरा नियम जानेंगे। तीसरा नियम है पहले नियम का जस्ट उल्टा। पहला नियम क्या है कि जो भी मुख्य अक्ष के समानांतर जा रहा था वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात द्वितीय फोकस। जो तीसरा नियम है वो है लेंस के प्रथम फोकस से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें अथवा प्रथम फोकस की ओर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो उत्तल लेंस में क्या होगा, ये आपका उत्तल लेंस है, इसमें इसके प्रथम फोकस से जो भी किरण जाएगी वो लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। इसी प्रकार अवतल लेंस में इसका प्रथम फोकस इस साइड होगा, यहाँ पे F1 होगा, इसकी ओर जो भी प्रकाश किरण जाएगी लेंस से इस अवतल लेंस अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। यही था आपका तीसरा नियम। इस प्रकार आपका ये लेंस द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम खत्म होते हैं। अगले वीडियो में हम लोग उत्तल और अवतल लेंस के द्वारा विभिन्न स्थितियों में वस्तु को रखकर प्रतिबिंब बनाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।